Brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want go? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move down. गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम चल पड़े हैं सुबह सुबह कोटद्वार से पौड़ी की तरफ। पौड़ी से कुछ किलोमीटर आगे, लगभग 20-25 किलोमीटर आगे एक लक्ष्मण मंदिर है, जो एक बहुत ही पौराणिक मंदिर है। एएसआई के अंदर आता है। और अभी कोटद्वार में जो है थोड़ा मौसम ख़राब है, बिजली कड़क रही है, बादल लगे हैं, तो बारिश होने की संभावना तो है, बट होनी नहीं चाहिए। 6 बजने वाले हैं, हमने सोचा था कि 5:30 पे निकल लेंगे, बट लेट हो गई। 120 किलोमीटर है कोटद्वार से लक्ष्मण मंदिर, तो हमको आज वापस भी आना है, तो लगभग 200-250 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल हो जाएगा। तो जो ये मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, ये पौराणिक मंदिर है और ये कोट एक ब्लॉक है पौड़ी में, उसके अंदर आता है। हम भी वहाँ पहली बार जा रहे हैं, तो आप भी अगर इच्छुक हैं, हमारे गढ़वाल के पौराणिक मंदिरों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सुबह का मौसम तो अच्छा है, ठंडा, क्योंकि बादल भी है, ये बारिश की कुछ बूंदें भी पड़ रही हैं। ओहो, ये तो बारिश की बूंदें पड़ने लगी है यार। रेनकोट तो रखा है हमने, बट गीला गीला हो जाता है सब बरसात में। बाइक में लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, हाईवे है ये, बट ऐसे करते हैं जैसे रोड पूरी घेर के। सुबह बारिश हो रही थी कोटद्वार में, रास्ते पर भी मौसम पूरा बारिश वाला ही बना हुआ है, बट होपफुली यहाँ पे अभी नहीं हो रही है। बादल तो लगे हैं, पर आगे मौसम साफ दिखाई दे रहा है, पहाड़ के पीछे रोशनी आ रही है। तो ये है डुगड्डा का चेक पोस्ट, और यहाँ से हमें जाना है पौड़ी 92, लेफ्ट टर्न। गुमखाल 18 किलोमीटर, फिर गुमखाल के बाद सतपुली 25 किलोमीटर, सतपुली से पौड़ी लगभग 50-55 कुछ है। कोटद्वार से 35 किलोमीटर और डुगड्डा से 20 किलोमीटर गुमखाल आ गए हैं हम। यह है गुमखाल का मार्केट। सुबह के टाइम कोई भीड़ भाड़ नहीं। गुमखाल के बाद आता है सतपुली, काफ़ी 25 किलोमीटर है गुमखाल से। उससे पहले हम एक स्टॉपेज लेंगे सतपुली से पहले कहीं रास्ते में। गुमखाल से थोड़ा आगे आके एक स्टॉप लिया है हमने यहाँ पे, और अपने मैगी ब्रेक के लिए मैगी खाएंगे और निकलेंगे यहाँ से फिर जल्दी जल्दी। बाइक में बैठे बैठे भी कमर दर्द, पिछवाड़े दर्द,
सॉकर ख़राब है गाड़ी के। पापो के लिए भी है यहाँ से। पापो का रास्ता भी है इधर से ही। तो यहाँ पे इनसे थोड़ा आगे आगे ज्वालपा देवी का मंदिर है। ज्वालपा माता का जय गौ जय। ठंडी हवा चल रही, देख रहे ना, बॉडी की ठंडी हवा चलने लगी। लक्ष्मण झूला, मेरे का लक्ष्मण मंदिर लिखा हुआ गया। देख कितना रह गया भाई मैप में। पौड़ी से देवप्रयाग जाते हुए हाईवे पे ही आपको पौड़ी का जिला कारागार दिखेगा। वहीं से आपको लेफ़्ट रोड लेनी है जो कोर्ट के लिए जाती है। लेफ़्ट रोड लेते ही आपको कोर्ट ब्लॉक का एक बड़ा सा बोर्ड दिखेगा। यहाँ से 15 किलोमीटर लगभग कोर्ट पड़ता है। तो पौड़ी से जो देवप्रयाग वाली रोड थी उस रोड को छोड़ के कोर्ट वाली रोड पे है हम, कोर्ट ब्लॉक की। और यहाँ से हमने जाना है देवाल जहाँ पे मंदिर है। तो मैप में अभी 10 किलोमीटर के आसपास और दिखा रहा है। पहुँच गए हम बेटा देवाल। देवल धार लगभग पहुंच गए हम। बस मंदिर ढूंढना पड़ेगा, मंदिर कहाँ पे है एग्जैक्ट लोकेशन। देवल और कोट बगल बगल ही है, 1-2 किलोमीटर चल गया है रास्ता। तो ये तो कोट है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोट। ये पूरा क्षेत्र कोट का ही है। ये मंदिर कहाँ पर है? नीचे कोई मंदिर दिखाई तो दे रहे हैं। मंदिर वहाँ पे दिख तो रहे हैं कोई।
तो अभी हम हैं कोर्ट में, और जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बोर्ड है जिसमें लिखा है श्री लक्ष्मण जी मंदिर, देवल सिताइयों से दूरी 600 मीटर। तो ये रास्ता जा रहा है कच्चा सा। अब देखते हैं कितने दूर से बाइक जा पाती है। हमने तो उधर खड़ी करी है, मंदिर ढूंढ रहे थे। अब नीचे गांव में ही है मंदिर कहीं, तो चलिए चलते हैं। ये लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? सीधी से रास्ता है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में कोट ब्लॉक के नज़दीक सयूं क्षेत्र देवाल नाम के गांव में लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर है। सीता और लक्ष्मण जी सयूं क्षेत्र की जनता के प्रमुख आराध्य देव हैं। मंदिर के चारों ओर छोटे बड़े 12 प्राचीन मंदिरों का समूह है। इन 12 मंदिरों की संरचना और उनमें स्थापित मूर्तियाँ बहुत सुंदर और कलापूर्ण हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य के आने के बाद ही मंदिरों का निर्माण हुआ, इसलिए सभी मंदिर आपस में मिलते जुलते हैं। क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर बुद्धि प्रकाश बड़ोनी के अनुसार मंदिर को 2 भागों में बांटा गया है। पहले वर्ग में लक्ष्मण व शिव मंदिर हैं। इन मंदिरों को 18वीं से 19वीं शताब्दी में निर्मित माना गया है। मंदिर के गर्भगृह में पद्म चक्र और शंख धारण किए हुए विष्णु, लक्ष्मी, नारायण, ब्रह्मा, गणेश तथा महिष मर्दिनी दुर्गा की मध्यकालीन मूर्तियां स्थापित हैं। लक्ष्मण जी के मंदिर के सम्मुख एक प्राचीन नौबत खाना है। नौबत खाना वह जगह होती है जहां पर ढोल नगाड़ों को बजाया जाता है। कुछ एक प्राचीन मंदिरों के अतिरिक्त इस जिले में किसी भी मंदिर में नौबत खाना नहीं है। यह मंदिर की महत्ता और एक प्राचीनता का सूचक है। दूसरे वर्ग में मंदिर शैली के अनुसार 11वीं से 15वीं शताब्दी में निर्मित माने जाते हैं। अधिकांश मंदिरों में गर्भगृह तथा अर्धमंडप का प्राविधान है। सभी मंदिरों में नागर शैली के अंतर्गत वृत्त रेखा शिखर पर निर्मित की हुई है।
मुख्य मंदिर में लक्ष्मण जी की शयन मुद्रा में प्राचीन मूर्ति है। कहा जाता है कि श्री राम से विदा लेकर जब लक्ष्मण जी माता सीता को त्वयूं वाल्मीकि आश्रम में छोड़ने लगे तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। लक्ष्मण जी की यह मूर्ति उनकी इसी अवस्था की परिचायक मानी गई है। देवल के प्राचीन कुंड पर भी लक्ष्मण जी की वैसी ही मूर्ति स्थापित है। मंदिर में आज भी दोनों समय पूजा होती है, नौबत बजती है तथा नैवेद्य बढ़ता है। नैवेद्य भगवान को भोग लगाए जाने वाले प्रसाद को कहते हैं। मंदिर से लगभग 200 मीटर दूर मंदिर वास्तुकला से मिलता जुलता एक प्राचीन कुंड है या कुछ और इसकी जानकारी तो नहीं है, पर इसकी बनावट मंदिर की तरह ही काफ़ी सुंदर और कलापूर्ण बनाई गई है। कुंड के अंदर पानी जमा है और आसपास काफ़ी झाड़ियाँ उग आई हैं। कुंड की दीवारों पे, प्रवेश द्वार पर और छत पर खूबसूरत नक्काशी की हुई है। एक मूर्ति आपको ऐसी पड़ी हुई भी मिलेगी और खंभों का जो टूटा हुआ हिस्सा है वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये जगह ऐसे ही वीरान छोड़ी हुई सी लगती है। आसपास झाड़ियाँ हैं जिससे लगता है कि यहाँ कम ही लोग आते जाते होंगे। इस पूरी जगह को देखकर लगता है अभी यहाँ और शोध किए जाने चाहिए। गढ़वाल के इस धरोहर को हमें संजो कर भी रखना चाहिए। वाव यार, तो कोर्ट से हम निकल चुके हैं, 2-2:30 बजने वाले हैं। हमने यहीं पे अपना लंच वगैरह किया और हम जा रहे हैं डांडा नागराजा के रास्ते। वापस पौड़ी नहीं गए हम, एक दूसरा रूट है, पुली निकलेंगे हम। तो देखते हैं, रास्ता थोड़ा लंबा है पर नया है तो बोर नहीं होंगे, वरना तो जो पौड़ी वाला रूट है उसमें तो बहुत बोर हो चुके हैं जा जाके। तो अभी हम जा रहे हैं झरने की तरफ। जब हम कोर्ट से डांडा नागराजा मंदिर की तरफ जा रहे थे, मतलब घर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में हमें एक वाटरफॉल दिखा है और पूरी सीढ़ियाँ भी बनाई हुई है यहाँ पे वाटरफॉल तक जाने तक के लिए। सामने है मेरे, अभी आपको दिखाते हैं।
तो चलो एक नए रास्ते पे जाने की कुछ अच्छी बात तो हुई। एक वाटरफॉल ढूंढा है हमने जिसका नाम है कैंडी छेड़ा, गांव का नाम है ऊपर, तो शायद वाटरफॉल का नाम भी यही होगा। और सुंदर है वाटरफॉल, और नीचे जाने का रास्ता भी है यहाँ से कच्चा सा, जो कि सीमेंटेड बना हुआ है, ये पूरा रोड से नीचे तक आता है। नीचे डाल के देखते हैं, नहाने का मन हुआ तो नहा भी लेंगे। ओहो, तो रास्ता देख रहे होंगे आप, काफ़ी डेंजरस रास्ता है, ऐसे जाने लायक तो है नहीं, बट कोशिश करते हैं, पहुंच जाएंगे पकड़ पकड़ के चट्टानों को। ऊपर आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे जाने पे फिसलने का डर। अब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ऐसी खूबसूरत सी जगह पे पहुंचने के लिए। ओहो, यहाँ भी गंदगी, लोगों की दारू की बोतलें, बियर की बोतलें फेंकी हुई। ये सब नहीं करना चाहिए पहाड़ों पे। तो पहुंच गए हम झरने की तरफ, खूबसूरत, तो इसी को कहते हैं वाटरफॉल। बाकी बरसाती झरने तो पहाड़ों में बहुत निकलते हैं, और जो सदा बाहर निकले वही असली वाटरफॉल। पानी जमा हुआ है, गंदगी है। तो ये कुछ पीछे का इधर भी जमा हुआ है, थोड़ा गंदगी हो रही है, पता नहीं कहाँ पे रुका होगा पानी, जब निकल ले रहा है, धीरे धीरे निकल रहा होगा, इसलिए तभी जमा हुआ है। नहाया जा सकता है वैसे, पर झाम है थोड़ा। इस खूबसूरत सी जगह को छोड़ने का दिल तो नहीं कर रहा है, बट घर भी पहुंचना है। अंधेरा होते होते पहुंच जाए, बट घर पहुंच जाए 8-9 बजे तक, 3 बज चुके हैं यहीं। तो चला जाए, ऊपर काफ़ी चढ़ना है अभी। तो झरने को पीछे छोड़ते हुए यहाँ से ऊपर जाना है। ये पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई है रास्ते रास्ते ऊपर तक, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो। तो कुछ इस तरह का रास्ता बना हुआ है नीचे जाने का और ऊपर आने का। और झरना ऊपर हम आ चुके हैं, और इस जगह में थोड़ी देर आराम करने के बाद अब चला जाए आगे की तरफ अपनी जर्नी पे। ये रोड जा रही है सीधे। ये पूरा रास्ता है डांडा नागराजा वाला, ये पूरा ऐसे ही ख़राब है, थोड़ा सा ही आया था फिर पूरा ख़राब मिला, और ये बहुत घूमकर है। और नीचे जो आप नदी देख रहे हैं गंगा है, इधर ही देव प्रयाग है आगे। तो हम सोच रहे हैं हम वापस जाएंगे, और जो पक्की रोड है दूसरा एक रास्ता देखा हमने मैप में, तो उस रास्ते से ही जाएंगे पक्के से। तो इस रास्ते को स्किप करते हुए वापस चलना पड़ेगा थोड़ा सा, बट वो शॉर्ट है थोड़ा, आधा घंटा जल्दी पहुँचाएगा वो हमको। में आते हुए हम थोड़ा घूम गए थे, बट फिर हमने वही रूट लिया जो थोड़ा शॉर्ट था डांडा नागराजा से, जो व्यास घाट से होते हुए सतपुली आता है, और फिर वहाँ से वापस कोटद्वार अपने घर लगभग 9:30 के आसपास हम रात को पहुँचे थे। गड़बड़ हो रहा है, आप लोग